This video is sponsored by V-Guard. ऐसे में ठीक है केसी त्यागी जी, मैं लौटूंगी। ऐसे में संजीव झा, क्या ये सवाल आपके लिए भी बनता है कि भाई आप बेरोजगारी भत्ता दे देंगे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 3,000 का, और चुनावी वैतरणी पार कर ले जाएंगे? नौकरी को लेकर कोई विजन हो ना हो, कोई पूछ ही नहीं रहा है इस बात को। देखिए गरिमा जी, दो तीन बातें हैं। जो भी पार्टियां पहले वादा करती हैं किसी चुनावी स्टेट में, उसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा, देखना चाहिए जहां उनकी सरकार है क्या उन्होंने वहां पे रोजगार दिया, क्या वहां पे बेरोजगारी की हालात ठीक हुई। और जहां सरकार है, अगर वहां रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो चुनावी स्टेट में जो घोषणा कर रहे हैं वो कैसे सरकार देंगे। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि हम शिक्षा मुफ्त देंगे तो हमने दिल्ली में दे के दिखाया है। अगर हम कहते हैं कि स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त देंगे तो हमने करके दिखाया है। अगर हम कहते हैं कि अगर कोई संविदा कर्मचारी है उसको पक्के करेंगे, हमने पंजाब में करके दिखाया है। तो पहले जो बोल रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो केवल ये पार्टियों को केवल चुनाव में आकर के बाद में कहते हैं ये तो जुमला है जी, हमने तो कभी कहा ही नहीं था। आपने कुछ आंकड़े दे रहे थे, सीएमआई का आंकड़ा एक साल ला, ला, के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड पहले आया और कहा कि 43 करोड़ लोगों की नौकरी मोदी जी के पहले, रोजगार पहले मोदी जी के पहले था, अब वो 41 करोड़ रह गया। 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, उस हिसाब से 10 साल में तो 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए था। वही सीएमआई का आंकड़ा ये भी कहता है कि 90 करोड़ लोगों को रोजगार की जरूरत है। 45 करोड़ लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी है। 2014 में 3.4% बेरोजगारी दर था, जो बढ़ के 8.1%, अब तो अक्टूबर का डेटा ये कह रहा है कि 10% हो गया। अभी राकेश जी बड़ी बड़ी बात कहते थे कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, हमने एक बात बताइए, मैं भी ट्रेड डेफिसिट ऑल टाइम हाई है, $57.46 बिलियन है। हमने देखा करेंट अकाउंट डेफिसिट देख रहे हैं सब 9.2 से 17.9 बिलियन डॉलर हो गया। आज ये बेरोजगारी की आलम क्या है समझना पड़ेगा। आज की वर्तमान केंद्र सरकार ने एमएसएमई खत्म कर दिया, स्मॉल स्केल खत्म कर दिया। ये जो छोटे छोटे लोगों को रोजगार मिलती थी, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के चक्कर में आज आकाश हो या पाताल, आसमान सब एक व्यापारी के हाथ में दे दिया। तो कैसे ये एमएसएमई फैलेगा, कैसे स्मॉल स्केल फैलेगा, तो फिर रोजगार कहां से मिलेगी। अच्छा संजीव झा, तो मुझे ये लगता आपके है स्टेट में भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। दिल्ली में भी मैं जिस डेटा की बात देश में कर रही हूँ 10.05, दिल्ली में भी उतनी बेरोजगारी दर है। पीठ थपथपा लेते हैं आप अपनी। दो चीजें हैं गरिमा जी, इसको इस तरह से समझना पड़ेगा। पहली बात कि दिल्ली एक पिक्यूलियर चीजें हैं। दिल्ली में सारा कंट्रोल हमारे पास नहीं है, फिर भी हमने यहाँ के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ सरकार मिलकर रोजगार मंत्रालय में डेटा इकट्ठा करके हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। पंजाब में हमने अभी तक लगभग 37,000 जो संविदा कर्मचारी था उसको पक्का कर रहे हैं। अभी भगवंत मान साहब ने कहा है कि 50,000 नौकरी हम 1 साल में दे देंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम नहीं, आप बेरोजगारी भत्ते की घोषणा करके भी तो इतिश्री कर लेते हैं संजीव झा। विजन रखिए ना आप, नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर विजन, रोड मैप तैयार कीजिए, उसको रखिए युवाओं के सामने। दोनों चीजें जरूरी हैं। देखिए, हम वेलफेयर स्टेट हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अंतिम व्यक्ति के लिए काम करें। अरविंद केजरीवाल एक बात कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि अपनी योजना में ज्यादा जगह उसको दे जिसको ऊपर वाले ने कम दिया है। तो जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता तब रोजगारी भत्ता भी देना चाहिए, लेकिन रोजगार की व्यवस्था भी करनी चाहिए। और साइमल्टेनियसली हम जिस स्टेट में चुनाव लड़ रहे हैं, हम उसका रोड मैप भी बता रहे हैं कि कैसे रोजगार मिल सकता है। जिस तरह से आप अगर स्मॉल स्केल को ठीक करेंगे, मीडियम स्केल को ठीक करेंगे, रोजगार के और अवसर क्रिएट करेंगे, पंजाब में क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन हम ये पूछना चाहते, बिल्कुल ठीक अभी सवाल उठा, जो राजस्थान में जाकर अभी कह रहे हैं रोजगार देंगे, वहां भी तो इनकी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी। अचानक ये बेरोजगारी दर बढ़ गया, 5 साल में बढ़ गया। उससे पहले उन्होंने क्या किया। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें इनके अपने ही नेता कहते हैं कि भाई जब बात हुई थी 15 लाख अकाउंट में जाएगा, बाद में जो पूछा गया क्या, वो तो चुनावी जुमला था। ये तो खुद कहते हैं चुनाव से पहले जो हम घोषणा करते हैं वो चुनावी जुमला है, हमारे पास कोई कैलकुलेशन नहीं है, ऐसे ही बातें लिख देते हैं। फिर बाद में कौन पूछता, फिर तो बाद में भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद तो है ही ना। नहीं, बाद में आंकड़े सामने आते हैं संजीव झा, आंकड़े आते हैं सामने, मुद्दों पर आना पड़ता है। अकुश श्रीवास्तव। This video is sponsored by V-Guard.